सिंस बेटर प्लस है NH2 का है। की सोच रहे हो? लो कुछ दिमाग में बात आई, ये पता नहीं सही है कि नहीं है। बसो 80-10 दिन है। CO2 पे जो ऑर्थो NH2 के क्लोज है वो अटैक करना चाहिए। यस वही करूँगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सॉल्यूशन दिया ES दिया। हाँ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक NH2 है। वाले ऑर्थो पे लग जाएगा। क्या चीज? NH2 वाले ऑर्थो पे COH आ जाएगा पहले केस में। इतना आ गया। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, पर प्रॉब्लम क्या है, जो चिलेट रिंग बन रही है वो अच्छी नहीं बन रही। जो चिलेट रिंग है वो अच्छी नहीं बन रही, ये प्रॉब्लम आ रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सॉल्यूशन रिएक्शन हम तो हाँ ये तो देखेंगे बस। इंटरमीडिएट जो जो इंटरमीडिएट बनता है, जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं इसका, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये वाला। सिग्मा कॉम्प्लेक्स। हाँ तो मैं कह रहा था कि ये इसके डायग्राम मिटते नहीं। हाँ क्लियर ऑल ड्राइंग्स करा करा मेरी ऑल कलम आई ना करेगा। एच बॉन्डिंग तो हो ही जाएगा। एच बॉन्डिंग हजे भी हो ही जाएगा मैं क्या। सही तो है, सही कैसे? क्या दिक्कत है? तो स्ट्रॉन्गर एच बॉन्डिंग होगी ना लोगों से। स्ट्रॉन्गर एज बॉन्डिंग तब होती है जो हाइड्रोजन कैरी करने वाला एटम होता है ना, जब वो ज्यादा हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। लेस आहार मोर आई बात समझ में? मेरे हिसाब से जो यहाँ पे बनेगा ना, ये वाला, जरा स्ट्रॉन्ग बनेगी। फर्स्ट का ये आना चाहिए। उसी की वजह से मैंने ए आंसर, मैंने सेकंड देखा भी नहीं अभी तक, उसी की वजह से आंसर फर्स्ट बोल रहा हूँ मैं। सेकंड तो देखा ही नहीं मैंने अभी तक। फिर ऊपर हाइड्रोजन उसका बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग है, नाइट्रोजन से जुड़ा है इलेक्ट्रो हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है, कोवेलेंट बॉन्डेड हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से होना चाहिए, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ से दे रहा होता है वो होना चाहिए लेस नेगेटिव। यहाँ पे हाइड्रोजन इसके ऊपर है, राइट? सबसे हाँ ज्यादा गल तो स्ट्रांग सही है। फिर बॉन्डिंग तो तब आंसर होती है नहीं ना मेरे जब को। N और H में बॉन्ड हो और फ्लोरीन से हो रही हो। किसमें? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होती है जब NH बॉन्ड हो और फ्लोरीन से अट्रैक्शन हो रही हो। नहीं, FH बॉन्ड हो और नाइट्रोजन से हो रही हो, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। गल तो सही है क्योंकि इतने ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव होगा करेक्ट। ਤੇ मोर बेसिक होगा तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन जूगा ਇਹਦੇ ਨਾਲ। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। चलो आप दूसरा प्रोडक्ट बनाइए पहले, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ऑप्शन मैच हो जाएंगे। ये पहला वाला मैच हो गया ना, बस मेरा तो सिंपल ही था। दूसरा तो बनाओ, मैं दूसरे की दिक्कत दूसरी रिएक्शन केड़ी दूसरे हो तो रही है। दूसरे की तो मेन दिक्कत ये कि NaHCO का रोल समझ में नहीं आ रहा। H+ निकालेगा। चलो H+ देगा फिर, ठीक है O- अमाइन हो बन गया गया। प्रोटोनेट। फिर ये देखना पड़ेगा ना NH2 से जाएगा या अमाइन OH से से जाएगा। OH H+ से जाना देगा चाहिए कि शायद। हेलो H देगा, निकाल लेगा ना, बेस है। निकाल लूंगा तो OH निकलूगा ना। OH से निकलेगा तो फिनॉक्साइड बन गया, वो ज्यादा बेटर हाँ एक्टिवेटर है तो उसके और सब लग जाएगा COH। कैसे कैसे? फिनॉक्साइड बन गया, OH वाला हाइड्रोजन निकाल लिया NHCO3 ने। ठीक है। अब फिनॉक्साइड की और सब लग जाएगा, फिनॉक्साइड बेटर एक्टिवेटर है। हाँ ये तो प्लस है, प्लस आई है। हाँ तो इसके और सब COH लग जाएगा। हाँ तो ये सेकंड वाला भी फिर सेम आना चाहिए ना फर्स्ट वाले जैसा।
ਫਸਟ ਵੀ ਜੋ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਪਲੱਸ ਐਮ ਵੇਖੋ, ਚਿਲੇਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਹੀ ਨਾ, ਚਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਮੇਜਰਲੀ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ किसमें किसमें होता है? ਚਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਾ ਤੇ ਔਰਥੋ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਜਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪਲੱਸ ਐਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। तो फिर दोनों का NH2 के पास आना चाहिए फिर तो। ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਸਰ, ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਚੋਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਐਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਚਾਰਜ ਪਿਆ ਤੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ हाँ ठीक है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा एक्टिवेटर है, तो ਇਹਦਾ ऑर्थो मोर एक्टिवेटिंग होगा। हाँ तो ए ऑप्शन मतलब मैं मेरे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से मैं कह रहा हूँ मैं कि फर्स्ट वाले का आना चाहिए COOH NH2 के पास, और सेकंड वाले में COH OH के पास, राइट? बी ऑप्शन आंसर आना चाहिए, राइट? प्योर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बस प्लस एम के हिसाब से प्योर प्लस एम। प्लस एम तो मेजर फैक्टर होना चाहिए सर, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है प्लस एम तो मेजर होना चाहिए। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ NaOH ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਔਰਥੋ ਵਾਲਾ ਮੇਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ओए मिल गया रीजन मिल गया। रुक, वही तो है ना, सोचते नहीं हम लोग। मैं दोनों बना के देता हूँ, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, OH, ये पाई बॉन्ड रह गया, ये पाई बॉन्ड रह गया, ये पाई बॉन्ड टूट के इस पे आया है, तो यहाँ पॉजिटिव एक तो ये बन रहा है, ठीक है, और दूसरा ये बन रहा है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। हाँ, अभी दो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं पहले केस में, ठीक है? ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਚ। नहीं ਹਾਂ नहीं, ध्यान से देख। ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂस ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ। सुन, इसमें ये सपोर्ट कर रहा है, इसमें ये सपोर्ट कर रहा है, और ये अगेंस्ट है इसके। अगर ये रेजोनेट कर गया तो ये रेजोनेट नहीं कर पाएंगे, मैं एक और गल दसां, ठीक है? इस वाले में ये सपोर्ट में है और ये अगेंस्ट है। सपोर्ट अगेंस्ट छड्डो, सौखा तरीके दसां। क्या ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਇੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, NH2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਇੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OH ਦੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਦਾ ਪਲੱਸ ਐਮ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਆ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ, ये मोर स्टेबल है, यस। तो ठीक है, फिर ये फर्स्ट बनना चाहिए, और दूसरे केस में ये सेकंड। ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਤੇ ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਦਾ ਪਲੱਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ये पूछना है OH और NH2 में से हमने OH वाला H क्यों निकाला? मोर एसिडिक है। अबे पीछे आंसर क्या दिया है? B हाँ B ऑप्शन B। तो सही है, फिर दिक्कत ही क्या हो गया? फिर तो एरेनियम आयन से ज्यादा तो समझ में आ गया।
OH और NH2 में मतलब हमने OH वाला क्यों निकाला? क्या चीज? OH और NH2 में OH वाला क्यों निकाला? कौन से वाले में? सेकंड में OH और NH2 में। अरे वो एसिडिक मीडियम में ये O नेगेटिव बन गया ना। तो अच्छा एसिडिक ज्यादा ही है वैसे तो उससे। एसिडिक मीडियम में क्या बन गया O नेगेटिव उसके बाद? हाँ, और ये बन गया NH3 प्लस। ये प्रॉब्लम है। बस ठीक है। ठीक है, सही है, बी ऑप्शन मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स हो रहा है सीधे सीधे। चलो ओके, सारी और बात हो गई है। 30 30 30 30 30। तब ऐसा लग रहा देखने में ये एक पे अटैक स्टेप समथिंग कुछ H2SO4 से OH गया, OH C डबल प्लस आ गया उस पे, फिर N3 नेगेटिव ने अटैक कर दिया, N2 उड़ा, फिनाइल इस तरफ। क्या बन रहा है भाई? ये बन रहा है इसमें भी। यस सर। आंसर तो यही है। क्योंकि कुछ खास फायदा हुआ नहीं CU लगाने का। मैंने ध्यान से देखा इसको, रीअरेंज होने के बाद तो ये चीज बनेगी, करेक्ट? नहीं पहले H2SO4 ने क्या किया? H उसने निकाला। तो OH हटा दिया वहां से, ओ सॉरी उसका हाँ N3 OH हटा नेगेटिव ने दिया। वहां पे अटैक कर दिया, N3 अच्छा नेगेटिव वहां पे अटैक कर दिया, ठीक है। अल्काइल शिफ्ट हो जाएगा। अल्काइल शिफ्ट हो गया और ये पूरे, हाँ एक मिनट, ठीक है, ये बन गया। अभी भी यही हाइड्रोलाइज हो रहा है। हाइड्रोलाइज नहीं है हाँ मैंने। हाँ, हाइड्रोलाइज दिया नहीं इन लोगों ने। पर कराकी आंसर मैच करेगा नहीं तो आंसर तो नहीं आएगा। हाँ, फिर तो यहीं पर रुक जाएगी रिएक्शन तो। कुछ खास फायदा तो हुआ नहीं फिर देखो CU लगाने का। CU लगाया क्यों? टाइम पास करना, कंफ्यूज करना। टाइम पास। क्या मजाक है। और 34 30 4। 34 हाँ जी। एस्टर को एल्डिहाइड और कीटोन को टच भी नहीं करना है, डैम इट। ये पहला एस्टर था से एल्डिहाइड, कीटोन को एसिडल। टच भी नहीं। हाँ, पहला था मैं एसिडल रिएक्शन था ना, हेमिकेट लैमी एस्टर में आना। चलो वो आंसर तो ग्लिप्टल ग्लिप्टल ग्लिप्टल। हाँ जो भी है ठीक हाँ, है। और बेस्ट तो है। सोडियम बोरोहाइड्रेट पाया वो तो मैं करा की रिड्यूस तो करना नहीं। ऐसा भी हो सकता है पहले कीटोन रिड्यूस हो गया OH बन जाए बाद में ऑक्सीडाइज हो जाए फिर कीटोन बन जाए। जरूरी थोड़ी है कि कीटोन कुछ होना ही नहीं है। पॉइंट। अच्छा बोरोहाइड्रेट तो बस वो एल्डिहाइड बना रहा होगा उसको, एस्टर को। उधर भी तो पहले अल्कोहल बनेगा बाद में ऑक्सीडाइज होगी वो एल्डिहाइड बनेगा। बोरोहाइड्रेट एल्डिहाइड के बना दूंगा एस्टर में। कैसे कैसे? हाँ, एस्टर से रिएक्ट अगर करता नहीं है बोरो। पहला ऑप्शन नॉट देखना एक मिनट, तो करेगा। बोरोहाइड्राइड एस्टर से रिएक्ट नहीं करता, LH तो करेगा। LaLH पर तो करेगा। हाँ, हाँ तो पहला ऑप्शन आ गया। वो दोनों को बना देगा अल्कोहल, हाँ तो कॉलिंस और फिर की है कॉलिन्स फिर। रिएजेंट। हाँ ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देगा। बस कॉलिंस सही है, कोई दिक्कत नहीं। कॉलिंस की ਹੁੰਦਾ CrO3H+ तो जोन्स की ਹੁੰਦਾ H2CrO4, CO3 pyridine है। है। Collins reagent H2SO4, Jones reagent I think pyridine PCC है कुछ। कोलिन रिएजेंट CrO3H+ होता है। ਨਹੀਂ हाँ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹੀ CrO3 ਹੁੰਦੇ NH+। CrO3H+ ਐਸਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋਨਸ ਰੀਏਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੱਦ ਕਰੀ जॉन्स रिएजेंट CrO3 pyridine होता है। एक मिनट, जोन्स रिएजेंट क्या होता है? ये CrO3। pyridine अच्छा, कोलिन रिएजेंट मुझे पक्का पता है CrO3H+ होता है। अच्छा, और कॉलिन्स मैंने ये पढ़ा है H2CrO4। जो मैंने पढ़ा मैंने अरे मन शांत हो।
ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋਨਸ ਰੀਏਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ CrO3H+ ਨਾ ਕਿ CrO3 ਐਸੀਟੋਨ ਜਾਂ CrO3 PAD। एक मिनट रुक, नोट्स में देख लेते हैं। ਨੋਟਸ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਲਤ डाउट है ਲਿਖਿਆ इसमें। ਹੋਇਆ, ਸਰ ਨੇ ਨੋਟਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਹੈ ਸਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। मुझे कुछ याद आ रहा है, जोन्स वीक, जोन स्ट्रॉन्गर है, कोलिंस वीक है। जोन स्ट्रॉन्ग है, कोलिंस वीक है, पता नहीं क्यों। जॉन्स वाला लेकिन H+ वाला ਲੈ ਕਾਲਿੰਸ ਹੁੰਦਾ CrO3 pyridine ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ CrO3 ਐਸੀਟੋਨ ਜੋਨਸ। ठीक जॉन है, CrO3 एसीटोन है। जॉन्स CrO3 Acetone? pyridine H+, CrO3H+, जॉन्स। एसीटोन। जॉन CrO3 एसीटोन है, नोट्स में लिखा हुआ है। नोट्स वगैरह कुछ गड़बड़ है यार इसमें, यार जॉन्स एजेंट वगैरह। कॉलिंस रिएजेंट खड़ जो एक नोट्स बार चेक कर लो ना, सीधे उस पर चेक कर लो, क्या बोलते हैं नेट पे। नेट पे नेट पे लो। चेक कर लिया, नेट पे चेक कर लिया। कॉलिन कॉलिंस कौन सा है? CrO3 pyridine। CrO3 एपिरिडीन, चलो वीकर है, मतलब अच्छी बात है, गुड। हाँ ये वीक है, ओके, जॉन ठीक है। तो जॉन्स है हाँ। CrO3H+, स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रॉन्ग है, होना भी चाहिए, नहीं तो फिर वो एल्डेड वो बन जाएगा, एसिड बन जाएगा H2CrO4 से। हाँ मतलब नोट्स गलत लिखा है, मैं थोड़ा तो उधर दिशा डिस्कस की थी सोच के लेकिन पॉसिबल है स्विच हो गए होंगे। CrO3 एक कोर्स H2SO4 जॉन के हैं, मतलब H+ हो गया। 36। 36th, just a moment। क्लियर, हाँ, ऑल ड्राइंग्स ठीक है। मिथाइल अमीन के साथ एसिड क्लोराइड, सीधे मतलब डी ऑप्शन है मेरी तो। ओके पॉसिबिलिटी वो SNTS दोनों के साथ, SNTS दोनों के साथ, दैट्स इट, करना एक बार। नो अदर पॉसिबिलिटी। वही है, हाई मोर रिएक्टिव तो लेस रिएक्टिव बन गया, वही चीज है। तो स्टाइलिश ना SNTH क्या तो स्टाइलिश ना डिकन क्या? दी हैंडराइटिंग में भाई, स्टाइलस बड़ा है, अच्छा, ठीक प्रॉब्लम है। ये है। और जो थोड़े तो मैं कर लेना, मैं हाथ ना लिखी है, तेरे हाथ पतले होंगे ना बे। मेरे हाथ पतले। ओके ओके ठीक है, छोड़ दो। 45 45। 45 हाँ जी 45 बागी में सोते नहीं गए कीर्ति और जसकिरत? नहीं सर जा रहे हैं। अच्छा, पता नहीं जो मैं आना सारे सो ही जाते। क्या है 45? हीट कर दिया और CO2 उड़ा दिया, बना दिया कार्बन आयन। कार्बन आयन H+ ले गया, बन गया एल्काइल हैलाइड। उसके बाद OH आ गया। और कुछ, बट कार्बन कैसे बढ़ा दिया एक्स्ट्रा इन लोगों ने? वही तो ना पूछी, यही तो डाउट है। ए ऑप्शन दिया है ना, सी। सी कैसे आ रहा है? इन्होंने शिफ्ट तो नहीं कराया सी क्या? सी। कार्बन एनरिलेंट, क्या मजाक चल रहा है क्या? ये पता, पर वैसे ऑब्वियसली कार्बन ऑलरेडी स्टेबल बन गए तो दिन तक लोड ही नहीं दिया है जान दिया ना, हो सकता है कुछ और हुआ, एक मिनट चेक करता हूँ, रुक जाओ, बनाया के देखते हैं। पहले तो CO2 उड़ गया, ठीक है, Cl2 उड़ा,
HCl डाला, ये भी ठीक है। OH OH आ गई, काम खत्म। अब एक्वस की OH डाला, इससे ऊपर कुछ आ ही नहीं रहा मेरा यार। ज्यादा अल्कोहलिक हो तो फिर भी गल नहीं बनती। फिर भी नहीं बन रहा कुछ, एक एक्वस अल्कोहलिक उससे क्या होगा? एस्टो हो, डबल बॉन्ड भी आ जाएगा, OH भी आ जाएगा, प्रोटॉन राइस। वो भी बन जाएगा। सी ऑप्शन। ग्रुप मतलब ब्रोमाइड है राइट? बेटर लिविंग ग्रुप। हाँ हम्म तब जे मैं पहला अल्कोहलिक केस करा दा फिर हम्म। मतलब वन को अल्कोहलिक केस मैं छड़ना था नहीं दोनों, तो फिर भी तक है। ये सर डिहाइड्रेट नहीं हो रहा कुछ इसमें तो पता इधर मतलब ये आवला एक्ट हटा दा मैं, एस ओएच ना, काम खत्म, बन गया। सी ऑप्शन हो गया। अगर 2 OH यहाँ आ जाते फिर तो काम ही खत्म, फिर तो बहुत बढ़िया हो जाता, फिर तो अपना आंसर आ गया C। बट OH हाँ अलग अलग आ रहे हैं ना, ये तो प्रॉब्लम हो रही है। या तो मैंने तो और बीआर दी कार्बन जहां पोजीशन, तक देखा है रियरेंज तो होता है नहीं। बीआर दी पोजीशन कल देती है मैंने मेरे सामने। हो सकता है, पॉसिबल है, पूरी पॉसिबिलिटी है। तो उस हिसाब से आंसर तो कुछ और ही आ रहा है इनकी कंपाउंड के हिसाब से, हो सकता है। छोड़ो, बताओ आगे। 50 हाँ 50 50। 50। 50। अरे जिंदगी। एक्टिव मिथाइलिन से निकालो पहले तो हाइड्रोजन। ठीक है, इथाइल लग गया उससे। निकाल लिया, अब वो अटैक कर देगा एल्काइल लाइट पे। हाँ इथाइल HCO आ प्लस जाएगा। पे कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोलाइज बन कर दो, हाइड्रोलाइज कर दो गया, उसको। एसिड बन गया। ए ऑप्शन। एस्टर का बन गया एसिड। हाँ ये ऑप्शन हीट भी कितना और है। वो डी पर जाएगा शायद। हाँ हीट भी कितना है। बी यही है ना ये ऑप्शन? नहीं, नहीं बी बी है ऑप्शन ना शायद, हीट हीट डी करता ना सर, डी कार्बोक्सिलेट हो गया। हीट का किया, अच्छा कार्बोक्सिलेट। किया है हाँ। डी अच्छा हीट तो कार्बोक्सिलेशन किया हुआ। है। बीटा की बीटा हाँ ठीक है, फिर तो बी ऑप्शन आ जाएगा। 51। एक्सेस सोडा, जाइलिन, कार्बोक्सिलिक एसिड। करेंगे क्या एक्सेस सोडा का ये लोग? एस्टिक हाइड्रोजन निकालेंगे क्या? मैंने तो लगा बाकी तो फालतू उत्ते है, सीधा रिंग बनी ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਸ ਲੜੀ ਭਿੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਐਸਿਡਿਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ, ਕੰਮ ਖਤਮ। तो 5 मेंबर टीम होगी। वैसे भी गौरव सर ने कैसे छाड़ दो, लोड नहीं करेंगे। जहां भी सोडियम आता रहता है रिडक्शन हो रहा है, पता नहीं क्यों बार बार। ये पता छोड़ो सेम आगे रिएक्शन बढ़ो। हुए, ये पता सेम ही रिएक्शन हुए, बस पहला स्टेप ये क्लियर पॉसिबल है, नहीं हुआ अपन। हाँ पॉसिबल। 51 ये था इजी, 51। ये था इजी है। हाँ कौन सा? 57। 57। Which will give racemic mixture? मेरे सामने पहले ही पहला ही ऑप्शन आ गया, HVZ हो रही है। हाँ एक्चुअली डायरेक्शन है, ते पैरेलल का पैरेलल सेंटर जनरेट हो गया। करेक्ट। और कुछ तो मिल नहीं रहा मुझे। बी वाले में भी उन्होंने ऐसा करके रखा हुआ है। ठीक है सर। सी वाला तो बिल्कुल क्लियर है। डी वाले में एल्किन बनेगा या वो डी कार्बोक्सिल हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं होने वाला उसके अलावा। एक ही में कायरल बन रहा है बेसिकली ए वाले में।
सही सही 60 67 67 हम्म एस्टर जैसा कुछ बन रहा है। इसमें वही है ना, अगर हम माने कि अल्कोहल पे पहले कार्बोकेटाइन जिससे बनता है, वो चीज माने तो आंसर नहीं बन जाएगा एस्टर। नहीं, मैं उसको तो अभी वो देख नहीं रहा, फिर उसको फिलहाल तो मैं उसको फिलहाल मैं देख ही नहीं रहा हूँ। सर ਇਹ ਚਾਹੀਏ ਐਲਕੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਰਬੋਕਟਨ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਸਿਡਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕਾइंड ऑफ बेंजोइक का OH रिएक्ट करेगा मतलब, स्ट्रेंज। आई मैं कहना कुछ पंगा है ना ਇਹਨਾਂ ਦਾ कोई चीज हैगी है जो बुक्स में नहीं लिखी हुई है वो है तो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन ही। नहीं सर जब प्रोडक्ट बनाना है तो ए जब बी टू ही होगा कोई तो ए च कार्बन घट है नहीं बन तो तो भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर तो बी है चेक कर ਤੇ ले पीछे। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ हाँ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਾਰਬੋਟਨ ਐਲਕੀਨ ਤੇ ਬਣਾ ਦੋ ਉਹਨੇ हाँ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਨ पेयर ने अटैक किया काम खत्म लोन पेयर ने COOH अटैक का लोन पर अटैक कर दे, ऐसा बोल रहे हो? वही तो डाउट है। हाँ मतलब काइंड ऑफ वो भी एस्टिफिकेशन एक्शन टाइप होगी जो मैं कही ना चलो हो सकता है फिर। और तो फिर एक सर्च मारियो 70 70 B2H6 कार्बोक्सिलिक को बना देगा। क्या अल्कोहल बोलते हैं, मान लिया को बना देगा, ठीक है हाँ। B2H6 और कार्बोक्सिल को क्या? अल्कोहल अल्कोहल सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ एनसीटीव में कार्बोक्सिल रिएक्शन है। अच्छा, गौरव सर ने लिखा है बस ठीक है, फिर तो कर लूंगा। और 72 72 72 अरे यार फिर आ गया यार ये ऑक्जेलिक और ग्लिसरॉल। ये भी सर ने ऐसे भी कैंसिल सिलेबस करा। नहीं है अपनी इसकी दो रिएक्शंस थी। नहीं अपना सिलेबस है नहीं फॉर्मिक ग्लिसरॉल एसिड का बनता नहीं, वो का बनता है एलाइल अल्कोहल। दो थे। इसका आंसर क्या दिया, ए दिया है बी दिया है, क्योंकि टेम्परेचर याद नहीं आ रहा। 72 का बी तो एलाइल कम अल्कोहल। टेम्परेचर मतलब एलाइल अल्कोहल, और ज्यादा टेम्परेचर मतलब फॉर्मिक एसिड। एक 260 एक 350 का कुछ होता है, पता नहीं क्या ग्लिसरॉल की रिएक्शन है। बस सर ने क्या सिलेबस चेंज नहीं मेडिकल में आता है ग्लिसरॉल। मेडिकल फालतू एग्जाम 73 भी नहीं है। 73 तक है वो ग्लिसरॉल ही है, एक्रोलिन बट ये फिर भी हो एक्रोलिन जाएगा, इसमें कुछ नहीं। डिहाइड्रेशन कर इस दो और फिर एक्रोलिन टॉटोमराइज मान कर दो जाएगा उसको। एक्रोलिन मान जाएगा हाँ, इसमें डिहाइड्रेशन होगा लगातार, ऐसा बनेगा डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर एक OH। ये टॉटोमराइज कर जाएंगे, ऐसा बन जाएगा डबल अच्छा, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक्रोलिन CHO। एक्रोलिन बन हाँ गया। ये रहा, तो सिंपल डिहाइड्रेशन ही है। ओके ओके। 91 फिर क्या 91 क्या 84 91 21 91 लिख दे भाई, लिख 84 दे यार। 84 84। 84 अच्छा हाँ। इसमें सल्फर का क्या काम है? एक मिनट देखना था मुझे, पहले मिल जाए क्वेश्चन। 84 वही ड्रेसिंग होगी, और क्या होगी। कार्बन नहीं, मैंने सल्फर यूज कर लिया। ड्रेसिंग का काम ही होगा और क्या। आंसर ए आएगा। बी 84 का ऐसा को ठीक हाथ ही नहीं लगाना।
डोंट टच द एस्टर, ओनली एसिड क्लोराइड वो बनेगा एल्डिहाइड, अच्छा एल्डिहाइड, रोजनमुंड। लिंडलास टाइप, मतलब रोजनबंड। हाँ हाँ। तो क्वेश्चन क्या लिखा है? 91। अरे ये तेरी अच्छी राइटिंग है, वाह वाह। 86। इतना नहीं। 86। हे यार साथ में। हाँ 86 एनहाइड्राइड, दो एसिड्स, हीट प्रोडक्ट, क्या ही बनना है इसमें तो। इन्होंने एनहाइड्रेट भी क्या बनाया, ये गलत नहीं लिखा हुआ? नहीं, एक डाई एसिड एक एनहाइड्राइड है और दोनों साथ में हीट कर रहे हैं। आपको सिलेक्ट कर देंगे, आप पता आप इन हेड में होगा। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, एनहाइड्राइड तो वैसे ही बना, वो बेचारे उसको उसको क्या अटैक करना और बेचारे को। बस ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन आया सीधे, बन गया उसका एनहाइड्राइड कैसे अपने आप। कैसे कैसे कैसे? देख वो तो ऑलरेडी एनहाइड्राइड है, बी वाला जो उसमें दिया हुआ कंपाउंड, ठीक है। ये जो एसिड है, ये आपस में बना लेगा एनहाइड्राइड। ओके। एटी नाइन। कुछ मिला? एनहाइड्राइड फॉर्मेशन में एक बनता है एकाइल कार्बोकेटायन और दूसरा बनता है न्यूक्लियोफाइल। हाँ मतलब काइंड ऑफ। हाँ हाँ कह ठीक सकते है। हैं। रिलेट कर पा रहा हूँ उस एसिडिफिकेशन से, शायद हो सकता है, अब ढूंढना पड़ेगा इसको। When does carboxylic acid act as nucleophile? ये डालता हूँ उसमें ग्रेड में। हाँ कौन सा भाई? 91। 89 89। 89 क्या है? Does not liberate ammonia gas on refluxing with NaOH। है, अच्छा। कौन अमोनिया गैस नहीं देगा? अल्काइल अमाइड नहीं देगा। ए और सी कैसे दे रहे हैं? साइनाइड पहले बन जाएगा अमाइड, हाइड्रोलाइज होके। अच्छा और बी और सी तो है ही अमाइड, क्या दिक्कत है उसमें? पहले हाइड्रोलाइज हो जाएगा, फिर अमाइड एक कार्बन के साथ अच्छा बन ठीक जाएगा, है। कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके अल्काइल अमाइड अमोनिया नहीं देगा, वो देगा CaCNH2। ठीक है। ठीक है। ओके 91 पे आ जाओ। भाई बेस पर बैठा हुआ है। हाँ आ जाओ। हम्म। तो इसमें क्या है? ना ताकि मोर ये तो वही हो गया क्लेजन जैसा। हाँ मोरस जगह रन कटिया और डायरेक्ट मारता हूँ नहीं। बस हाँ हो गया। हाँ तो सी ऑप्शन आ गया। हाँ सी आंसर है। अच्छा इतना डाउट क्यों? पता नहीं। 98। ओके 90, 94 94। 94, 90। ओ हाइड्रोलिसिस, ये तो क्लियर है। ऑक्सीजन जाता है अल्कोहल के पास और कार्बोनिल जाता है एसिड के पास, ये तो पक्की बात है। और आई थिंक स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होती है क्योंकि एल्काइल पे अटैक ही नहीं हो रहा, बस यही डाउट था स्टीरियोकेमिस्ट्री का। का इफेक्ट नहीं हो कि एल्काइल पे अटैक ही नहीं होता कभी। ओके। ठीक है। ये आंसर की देता है तो बी। ठीक है ठीक। 98। 96। 90। 6। क्लोराल, एक तो क्लोरोफॉर्म निकल जाएगा इसमें, हाँ बचेगा क्या? CHO, सही है ये ऑप्शन है। वो हो जाएगा डिस्प्रपोर्शनेट कैनिजारो, वो गेट ऑप्शन है। और डी क्लोरोफॉर्म ऑप्शन। हाइड्रोलाइज हो जाएगा। अच्छा ठीक है। डी आ गया। बस हो गया। ओके। 98। हाँ भाई 98। 98। डाई एस्टर विथ ETO नेगेटिव और CH3। सुन, ये भी सही CH3 है। वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, हाँ बनाओ कार्बन इसका आयन और अटैक कराओ क्लेजन जैसे। बी एक ऑप्शन छोड़ आ देना गया। बस। हाँ
कौन सा B है कार option। नेगेटिव वो एसिड क्या है नहीं H3 वाला ये अच्छा देखना, A ऑप्शन आ गया। हाँ, एक बच जाएगा, अच्छा एक ठीक है घिस ठीक है जाएगा ठीक उसमें। है ओके ओके एक OM ही निकल जाएगा, O8 निकल जाएगा। हम्म, A ये ऑप्शन बनेगा। और 105 105। 105। ग्रिग्नार्ड कैसे बनाया, बढ़िया मस्त बनाया इन लोगों ने यार। पहला आपस अटैक, ही रेट कर जो, हाँ आपस ही रेट कर जो वही गगनाड तो मैं कह रहा हूँ, ये तो आपस में मतलब मैं वही ग्रिग्नार्ड बना कैसे दिया इन लोगों ने। ये ग्रिग्नार्ड तो बन ही नहीं पाएगा बेचारों का। चलो ठीक है, क्वेश्चन को खुश कर देते हैं, क्या दिक्कत है। एक ग्रिग्नार्ड अटैक करेगा, एस्ट्रो को खोल डालेगा पहले वो, बोलता। ठीक है, खोल दिया, उसको बना देगा वो कहते हैं क्या, कीटो। वो दूसरा अटैक करके बना देगा उसको 3 डिग्री अल्कोहल, और जो ओ गया था पहले वाले में वो OH बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ये वाला ए ऑप्शन। ध्यान से देखो, जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन है, ठीक है। तो एक बार फिर से समझाना। बता रहा हूँ, मेरे को लिए फोर देखो पूरी भी है पर बड़ी स्टार्टिंग रिंग में, बन सकती है, बड़ी रिंग भी बन सकती है। बड़ी रिंग कैसे बनेगी। एक BR ने अटैक किया, O- निकल गया, O- दूसरी